बंदूक के बल पर लूटे 1,40,000 रुपए। मब्बी ओपी क्षेत्र के कमतौल रोड में शीशों के पास गुरुवार की देर रात हथियारों से लैस अपराधियों ने एक ऑनलाइन कंपनी के ऑफिस से जमकर लूटपाट की। बंदूक के बल पर अपराधियों ने वहां के कैश काउंटर से लगभग 1,40,000 रुपये लूट लिए थे। इसके बाद अपराधी हवाई फायरिंग करते हुए वहां से भाग निकले। कंपनी के कर्मियों ने इस घटना की जानकारी स्थानीय सरपंच को दी। इसके अलावा मौके पर मब्बी ओपी पुलिस भी पहुंची थी। वहीं इसी मामले की जांच को लेकर शुक्रवार को मब्बी ओपी पुलिस सहित कई अन्य पुलिस पदाधिकारी भी पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल से एक खोखा भी बरामद किया है। बताया जाता है कि 3 बाइक पर सवार होकर अपराधी वहां पहुंचे थे। 3 अपराधी के हाथ में पिस्टल लिए ऑनलाइन कंपनी के ऑफिस में अंदर गए। कुछ अपराधी बाहर पहरेदारी करने लगे। ऑफिस के अंदर पहुंचते ही अपराधियों ने एक कर्मी की पिटाई कर दी, जिससे कान के पास उसका सिर फट गया। इसके बाद अपराधी कैश काउंटर के पास पहुंचे और वहां मौजूद कर्मी शाहनवाज खान को बंदूक की नोक पर ले लिया। दूसरे अपराधियों ने कैश काउंटर की दराज से रुपए निकालकर चलते बने। वहीं इस मामले में वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि अपराधियों की तलाश जारी है। जगह जगह छापेमारी की जा रही है और जल्द ही अपराधी पकड़े जाएंगे। फ्लिपकार्ट के एक ऑफिस में कल एक लूट की घटना हुई है, प्रकाश में आई है और उसमें जो अभी प्रभार में एसडीपीओ हैं वो घटनास्थल का निरीक्षण किए हैं। टेक्निकल टीम भी वहां पर जाकर देखी है। कुछ एविडेंस मिले हैं, सुराग मिली है हम लोग को, उस पर फॉलो अप कर रहे हैं हम लोग। शीघ्र ही हमें उम्मीद है कि इस केस का भी डिटेक्शन हो जाएगा। जी सारी चीज़ें हैं उसमें और प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। उसमें अनुसंधान किया जा रहा है। जल्द से जल्द उद्भेदन हम लोग करेंगे। बिजली बिल के बकायेदारों पर विभाग हुआ सख्त। दरभंगा शहरी क्षेत्र में अब चलेगा लगातार विद्युत संबंध विच्छेदन अभियान। विद्युत अधीक्षण अभियंता सीताराम पासवान एवं विद्युत कार्यपालक अभियंता विकास कुमार बकायेदारों पर लगातार सख्ती बनाए हुए हैं, जिसका नतीजा है कि फरवरी महीने में कुल 1422 बकायेदारों का विद्युत संबंध विच्छेदन किया जा चुका है। इस बात की जानकारी शुक्रवार को नाका नंबर 5 के पास स्थित विद्युत कार्यालय में विद्युत अधीक्षण अभियंता ने सीताराम पासवान ने दी। उन्होंने कई बातों का जिक्र किया। उन्होंने यह भी कहा कि यह अभियान लगातार जारी रहेगा। इसके साथ ही दरभंगा शहरी के हर एक बकाया रखने वाले विद्युत संबंध विच्छेदन तब तक किया जाएगा जब तक वे अपना विपत्र हर एक महीना जमा करना शुरू नहीं कर देते। उनके इस सख्ती का यह नतीजा है कि सहायक विद्युत अभियंता लहरियासराय सुधांशु कुमार एवं सहायक विद्युत अभियंता दरभंगा शहरी प्रीति कुमारी स्वयं कनीय अभियंताओं के साथ एवं विभागीय लाइनमैन के साथ उपस्थित रहकर विद्युत संबंध विच्छेदन करवा रही है और किए जा रहे हैं। साथ ही इस कार्य की निगरानी स्वयं कर रहे हैं। दरभंगा के लहरियासराय में वरीय पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में लगाया गया जनता दरबार। जिले के विभिन्न थाना क्षेत्र से आए फरियादियों ने सुनाई अपनी फरियाद। शुक्रवार को आयोजित वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार के कार्यालय में जनता दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें दरभंगा के विभिन्न थाना क्षेत्रों से कई फरियादी पहुंचे थे, जिन्होंने अपनी फरियाद वरीय पुलिस अधीक्षक के सामने रखी। खासकर जमीनी विवाद से जुड़ा हुआ कई शिकायतें इस जनता दरबार में रखी गई। तो वहीं इस बारे में वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार ने कहा कि जनता दरबार लगातार आयोजित किया जा रहा है। अब धीरे धीरे लोगों की भीड़ कम होती जा रही है, कारण लगातार हम लोग आम लोगों की शिकायत को सुन रहे हैं और उचित कार्रवाई हेतु संबंधित लोगों को कहा भी जा रहा है। जो भी समस्याएं या शिकायत आती है उस पर तुरंत कार्रवाई की जाती है। दरभंगा से है। अच्छा, क्या दिक्कत है? दिक्कत है जो मेरा बच्चा के 3 साल हो गया, अभी डेट गया उनका पापा का, तो अभी हमको आए हैं अनुकंपा को। अनुकंपा में बहाली नहीं हो पा रहा है? हाँ। किस विभाग में? पुलिस में थे। पुलिस विभाग में थे? हाँ। तो नहीं दिया जा रहा? नहीं मालूम है इतना। तो वहीं मातृभाषा दिवस पर वाद विवाद प्रतियोगिता में अमन कुमार को 3रा स्थान प्राप्त हुआ, जिसे प्रति कुलपति डॉली सिन्हा के द्वारा सम्मानित किया गया। 3 साल हो गया। क्या नाम है? थाना आपका कौन सा हुआ? थाना भगवानपुर हाट, जिला सीमान। आपका नाम? मेरा नाम है ज्ञानती देवी। मेरा बहेरी थाना। क्या दिक्कत है?
दिक्कत यह है कि बच्चे लोग को स्कूल नहीं जाने देता है, खेत पथार नहीं जाने देता है। वही लिए रास्ता है साजिद के घर के प्राइवेट जमीन है या सरकारी रास्ता है? सरकारी रास्ता है सर। नहीं जाने दे रहा? नहीं, किस लिए नहीं जा, क्या चाह रहा है वो? वो इससे पहले झगड़ा लड़ाई हुआ है, मेरा हाथ पर तोड़ दिया था अगस्त में। अभी किनके पास आए? अभी वही साजिद ही कर रहे हैं, एसपी साहब के यहाँ है। क्या नाम हुआ आपका? साजिद अनवर है, शकील है मेरा नाम। देखिए, जनता का दरबार तो अब डेली हो ही रहा है। हम लोग हर जगह पे, हर ऑफिस में लोग 11 से 1 बैठ रहे हैं और लोग आते हैं। बट धीरे धीरे ये देखने को मिल रहा है, खुशी की बात है कि धीरे धीरे लोगों की जो संख्या है वो कम हो रही है और उसका निपटारा हो रहा है, किया जा रहा है। फिर भी समस्याएं जो आती हैं उसका हम लोग कोशिश करते हैं कि त्वरित गति से निष्पादन किया जाए। देखिए, भूमि विवाद तो ऐसा है कि कई तरह की हैं। मतलब कई बार पुराने जो लोग हैं, वंशज हैं, वो लोग भी आकर अपना दावा करने लगते हैं किसी ज़मीन पर, उसको लेकर डिस्प्यूट होने लगता है। जो साप्ताहिक बैठक हो रही है उसमें निपटारा किया जा रहा है, परंतु जो लिटिगेंट लोग हैं, बहुत ज़्यादा लिटिगेंट है, हो सकता है उस बैठक के परिणाम से भी खुश ना हो तो आगे फिर कहीं विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न कर सकते हैं। तो उनको हम लोग 107 और ज़रूरत पड़ने पर FIR भी करते हैं। इसका निपटारा कई मामलों का माननीय न्यायालय के द्वारा ही संभव होता है। तो वैसे मामलों को तो हम लोग अपने स्तर से नहीं निपटा सकते हैं, लेकिन जितने का निष्पादन हो सकता है उसके लिए थाना और CO को कहा गया है कि अपने स्तर से जितना भी हो सकता है उसको निपटाएं। कोई इशू फ्लैग ऑफ करना है DSP या SDO के स्तर पे या DM और SSP के स्तर पे, तो उसको वो लोग भेजते हैं, उसको हम लोग अपने स्तर से देखते हैं। संस्कृत विश्वविद्यालय से राष्ट्रीय एकीकरण शिविर में भाग लेने के लिए स्वयंसेवकों का दल हुआ रवाना। शुक्रवार को संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर शशिनाथ झा के द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक जो राष्ट्रीय एकीकरण शिविर पटना में भाग लेने के लिए जा रहे हैं, उन्हें हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। तो वहीं इस मौके पर संस्कृत विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना के पदाधिकारी डॉक्टर सुधीर कुमार झा ने कई बातों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 25 मार्च से लेकर 3 मार्च तक पटना के BIT में राष्ट्रीय एकीकरण शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें राष्ट्रीय सेवा योजना के 4 छात्र छात्राओं को कुलपति ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये सभी छात्र छात्राएं इस शिविर में कई प्रकार के कार्यक्रम में सहभागिता निभाएंगे और विश्वविद्यालय का नाम रोशन करेंगे। तो वहीं इस मौके पर संस्कृत विश्वविद्यालय के कई पदाधिकारी एवं अधिकारीगण के अलावा NSS से जुड़े हुए कई लोग मौजूद थे। योजना का पुनर्गठन हुआ है, एक हिसाब से बहुत दिन से कार्य स्थगित था और शुभारंभ जो हुआ है वो बहुत महत्वपूर्ण हुआ है, क्योंकि आज हमारे 4 बच्चे से अखिल भारतीय समिति सम्मेलन में जा रहे हैं चुन करके हमारे विश्वविद्यालय से। ये हमारा गौरव है और इन लोगों का चयन हुआ है। इन लोगों को मैं शुभकामना देता हूँ कि ये जाएँ और उसमें भाग लें। राष्ट्रीय सेवा योजना जो है वो छात्रों में उदार भावना, सर्वभाव, सर्व समन्वय भावना और सबका को अपना समझें, वसुधैव कुटुंबकम और सबकी सेवा। किसी काम को छोटा मत समझना। हम शिक्षा जगत में हैं, शिक्षा जगत में रहिए। शिक्षा जगत को भी सब चीज़ की ज़रूरत है, भोजन की ज़रूरत है, सफाई की ज़रूरत है, स्वच्छता की ज़रूरत है और समाज को स्वच्छ रखना, समाज को स्वच्छता की ओर उसको प्रवृत्त करना। जो असंस्कृत समाज है, जो नहीं समझता है कि हम स्वच्छता कैसे करें, उसको स्वच्छता सिखाना। महल्ला महल्ला जा कर के आप लोग तो किए हुए हैं यहाँ। तो ऐसे सर्व सेवा धर्म परम गहनो योगी नाम अप्यगम्य। सेवा धर्म जो है सो परम कठिन है, वो सब नहीं चल सकता है, लेकिन सेवा से ही देश की सेवा है, देश का काम चलता है। और इसका राष्ट्रीय भावना, सामाजिक भावना और स्वच्छता की भावना रखें, यही इसका उद्देश्य है। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार, राष्ट्रीय सेवा योजना क्षेत्रीय निदेशालय पटना द्वारा मैं
उनको सबसे पहले धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि इस बीच में संस्कृत यूनिवर्सिटी में राष्ट्रीय सेवा योजना की गतिविधि शिथिलता के बाद भी वो NIC कैंप के लिए हम लोगों का चयन किए और हमारे 4 बच्चों को 2 लड़का और 2 लड़की का उन्होंने चयन किया। और ये कार्यक्रम BIT बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना में 25 फरवरी से 3 मार्च तक आयोजित है, जिसमें हमारे बच्चे वहाँ जाएंगे। प्राच्य विद्या के बच्चे रहते हुए भी ये राष्ट्रीय सेवा योजना की गतिविधि में संपूर्ण ढंग से लगे हुए हैं और वहाँ अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। और वहाँ भारत से आए हुए 15 प्रांत से 200 बच्चों में अपनी प्रतिष्ठा, अपना साख बचाएंगे और प्रतिस्पर्धा में भी ये अव्वल आएंगे, जैसा मेरा विश्वास है। क्या कुछ कार्यक्रम होना है वहाँ? वहाँ पर राष्ट्रीय एकीकरण शिविर है, जिसमें भारत के विभिन्न संस्कृत के लोग वहाँ आएंगे और सब आदमी आपस में मिलेंगे, सब एक दूसरे के संस्कृत से परिचय कराएंगे, अपने आहार व्यवहार, बातचीत और संस्कृति का आदान प्रदान करेंगे। शास्त्रीय गायन का कार्यक्रम होगा, नाट्य, संगीत और विभिन्न तरह के समसामयिक विषयों पर चर्चा की जाएगी और उसमें उन लोगों को सहभागिता लेनी है और वहाँ पर भी लोग प्रतिस्पर्धात्मक रूप में अव्वल आने के लिए सभी क्षेत्र के लोग प्रयास करेंगे। मेरा पूर्ण विश्वास है कि मिथिलांचल के संस्कृत यूनिवर्सिटी के ये बच्चे भी अपना स्थान जरूर रखें। आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर सुधीर कुमार झा, कार्यक्रम समन्वयक, राष्ट्रीय सेवा योजना, कामेश्वर सिंह दरबार संस्कृत विद्यालय।